इस संभाग में विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं, जिसमें से 13 सीटें वीआईपी सीट हैं। बीजेपी ने जहां सरकार की वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, आवास, शराबबंदी, कानून व्यवस्था और विकास को मुद्दा बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व की बीजेपी सरकार के वादा खिलाफी, कमीशन खोरी, बोनस धान के साथ साथ महंगाई को चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दा बनाया। चुनाव प्रचार की बात करें तो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, सांसद रवि किशन, सांसद मनोज तिवारी, डॉक्टर रमन सिंह, सतपाल महाराज, मीनाक्षी लेखी समेत तमाम कई दिग्गज यहां पर पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, दीपक बैच, टीएस सिंहदेव ने धुआंधार प्रचार यहां पर किया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी यहां पर पहुंची। उन्होंने भी यहां पर प्रचार का दम दिखाया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की जो सीटें हैं वो इस संभाग में, खासतौर पर जांजगीर जिले की जो सीटें हैं वहां पर आज भी बहुजन समाज पार्टी का दखल रहा है। हर चुनाव में 1-2 सीटें यहां पर मिलती रही हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो 2018 के जो नतीजे थे उसमें 13 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। 7 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब रही, 2 पर जेसीसीजे और 2 सीट पर बीएसपी ने चुनाव जीता। बाद में मरवाही सीट पर उपचुनाव हुआ। अजीत जोगी के निधन के बाद तो वो मरवाही सीट भी फिर कांग्रेस के खाते में चली गई, यानी कि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के खाते में 14 सीटें हैं। 7 सीटें बीजेपी के पास, 1 जेसीसीजे कोटा वाली सीट और 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास में है। जितेंद्र थवाइत हमारे सहयोगी इस वक्त बिलासपुर से जुड़ रहे, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, बिलासपुर संभाग मैदानी इलाकों का एक प्रमुख संभाग, राजनीतिक तौर पर बहुत संपन्न रहा है। पिछली बार कई चौंकाने वाले परिणाम भी इस संभाग की जनता ने दिए थे। एक बार फिर से चुनाव की बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। जनता कल अपना फैसला सुनाने जा रही है। इस संभाग की बिग पिक्चर हम जनता के सामने रख रहे हैं। बताइए जरा, क्या कुछ बिग पिक्चर कहती है बिलासपुर संभाग की? बिल्कुल हितेश, जिस तरह से आपने कहा कि बिलासपुर संभाग कहें तो छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है और मैदानी इलाके के तौर पर अगर हम कहें तो बिलासपुर संभाग की भूमिका उस बॉडी के रीढ़ की तरह है, क्योंकि सरकार अगर बनाना है तो बिलासपुर संभाग में ज़्यादा से ज़्यादा सीट किसी भी दल को जीतना जरूरी है। अगर यहाँ से ज़्यादा सीट अगर आप जीतते हैं तो आपका सरकार बनाना लगभग तय हो जाता है। और कहीं ना कहीं बिलासपुर संभाग की जो पिछले चुनाव के परिणाम रहे हैं, बिलासपुर संभाग की बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो सत्ता में हो, संगठन में हो, सियासत में हो, क्योंकि बिलासपुर संभाग से कई बड़े नेता राज्य की सत्ता पर बैठते हैं, कैबिनेट में बैठते हैं और कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है, बड़ा प्रभाव जो है बिलासपुर संभाग का पड़ता है। फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पर, जिस तरह से कांग्रेस चाहे भाजपा, दोनों ही दलों ने भरपूर पूरा जोर यहाँ पर लगाया है। तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, बसपा के हों, सभी नेता यहाँ पर धुआंधार प्रचार प्रसार में पहुंचे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर मुद्दे उठे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात करें तो भाजपा ने जिस तरह से अपने मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो राज्य सरकार की वादा खिलाफी का मुद्दा हो, गड़बड़ियों का मुद्दा हो, घोटालों का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, स्थानीय मुद्दे भी कई जगहों पर हावी रहे हैं। इसी तरीके से हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने भी यहाँ पर केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाया है, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाया है और अपनी योजनाएं जो राज्य सरकार की है, इन योजनाओं को लेकर वो जनता के बीच गए हैं। हालांकि इसके बावजूद जो यहाँ पर सियासी समीकरण बन रहे हैं बिलासपुर संभाग में, पिछले बार की तुलना में इस बार स्थिति कुछ अलग है, समीकरण कुछ अलग है। इस बार जो स्थिति है यहाँ पर तगड़ी फाइट जो है वो मानी जा रही है कि सीधे तौर पर कई सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला यहाँ पर हो सकता है। कुछ सीटों पर जरूर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति है, जहां पर बसपा और जोगी कांग्रेस एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। चाहे वो जांजगीर का हम बात करें, जांजगीर में जिस तरह से पिछले चुनाव में जयजयपुर और पामगढ़ यहां पर बसपा के विधायक चुनकर आए थे, ऐसे में इस क्षेत्र में बसपा का प्रभाव माना जाता है, लिहाजा त्रिकोणीय मुकाबले इस क्षेत्र में फिर से देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से बिलासपुर जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कोटा विधानसभा, क्योंकि कोटा विधानसभा में जोगी कांग्रेस का कब्जा है, लिहाजा यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति है। और सबसे खास बात बिलासपुर संभाग में, क्योंकि बिलासपुर संभाग की
13 हाई प्रोफाइल सीटें, इन सीटों पर तमाम भाजपा हो या कांग्रेस, तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से लोरमी से हम बात करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मुकाबले में है, जांजगीर से नेता प्रतिपक्ष चुनावी मुकाबले में है, लोरमी से अगर बात, मुंगेली से अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री मुन्नूलाल मोहले जो लगातार यहां से सांसद विधायक आपने जैसा बहुत डिटेल में जानकारी दी जितेंद्र, आपने अभी जेसीसीजे का भी जिक्र किया, आपने बहुजन समाज पार्टी का भी जिक्र किया। पिछले विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों का गठबंधन था और ये दोनों पार्टियां मिलकर जब चुनाव लड़ी तो इस संभाग की 24 में से 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जिसमें आपने जैजैपुर और पामगढ़ का जिक्र किया जहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती, और इसके अलावा कोटा और मरवाही, इन 2 सीट पर जेसीसीजे के उम्मीदवार दोनों दिग्गज चेहरे थे। अब कोटा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है क्योंकि रेणु जोगी एक बार फिर से मैदान में है और ऐसे में प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, तो जुदेव वर्सेस जोगी की यहां पर जंग देखने को मिलेगी और यहां पर कोटा से अटल श्रीवास्तव भी ताल ठोक रहे हैं। तो इस बार आप किस तरह का असर इनका देख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी, जेसीसीजे, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो हालांकि गठबंधन किसी का नहीं है आपस में, लेकिन फिर भी किस तरह का असर देखा आपने? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से तीसरे मोर्चे की अगर हम बात करें तो बसपा ने इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ यहां पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, लिहाजा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा दोनों यहां पर चुनावी मैदान में है। और अगर बात करें बिलासपुर संभाग की, चाहे वो कोरबा का इलाका हो, पाली तानाखार का इलाका हो, मरवाही का इलाका हो, यहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी दखल रहा है। ऐसे में बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ेगा। एक बड़ा वोट बैंक ये प्रभावित कर सकते हैं। रही बात जोगी कांग्रेस की, तो जोगी कांग्रेस ने भी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से अपनी भूमिका बढ़ाई है, अपनी सक्रियता बढ़ाई है और जिस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी पड़ने वाला है। मरवाही सीट की अगर हम बात करें तो जो पिछले बार कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे वो अब जोगी कांग्रेस के साथ आ गए हैं, वो जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। कोटा में रेणु जोगी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। लोरमी में जरूर जिस तरह से पिछले बार जोगी कांग्रेस से धर्मजीत सिंह वहां पर चुनाव जीत कर आए थे, विधायक बने थे, वो अब जरूर भाजपा के साथ आ गए हैं, वो तखतपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर बात करें जांजगीर जिला का क्षेत्र है, चाहे वो पामगढ़ कह लें, अकलतरा हो या फिर जैजैपुर, यहां पर कहीं ना कहीं प्रभाव रहेगा। ऋचा जोगी अकलतरा से चुनावी मैदान में है। पिछले बार अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर यहां पर ऋचा जोगी उनका जो मत प्रतिशत था वो दूसरे नंबर पर था। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर तीसरे मोर्चे का है वो बिलासपुर संभाग में हावी रहने वाला है। जांजगीर जिला हो, कोरबा जिला हो, बिलासपुर जिला हो, इन तमाम जिलों पर इसका फैक्टर रहेगा। तीसरे मोर्चे की बड़ी भूमिका रहेगी। तीसरे मोर्चे की बड़ी भूमिका रहेगी। कई सीटों पर अगर चुनाव जीते नहीं जीते ये अलग विषय, लेकिन समीकरण प्रभावित कर सकते हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों के। लिहाजा बिलासपुर संभाग की जंग बड़ी दिलचस्प है। जैसा कि जितेंद्र ने बताया कि इस बार मुकाबला बहुत कड़ा है, कुछ भी आकलन करना यहां पर संभव नहीं है कि इन 24 सीटों में से कितनी सीटें किसके खाते में जा सकती हैं। अब फैसला जनता को करना है और हम अपील भी करते हैं तमाम जनता से, तमाम वोटर्स से कि अपना वोट जरूर दें, क्योंकि आप सिर्फ अपने इलाके का ही वोट नहीं दे रहे हैं बल्कि आप पूरे छत्तीसगढ़ का भविष्य भी तय करने जा रहे हैं। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, और एक बार फिर से आपसे दिन भर भी मुलाकात होगी और कल का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण